का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा हमें बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू हमें मदद करता है, उसी प्रकार हमें किसी के जीवन में जुगनू की तरह रोशनी बनकर जाना है, उसे उसके संकट की घड़ी में हमें साथ देना है। तुम्हें भी निराश हताश जो लोग हैं उन लोगों के मन में आशा की किरण जगाने चाहिए, ऐसा कभी हमें कहना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में हर एक व्यक्ति की मदद के लिए हमें जाना चाहिए। यथासंभव जितनी हो सके उतनी मदद उसे ऐसे संकट के घड़ी में करनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में पूरा अंधेरा छा जाता है और ऐसे समय आप जब उसकी मदद करेंगे तो उसके जीवन में एक जुगनू की तरह हमारा छोटा सा जो प्रकाश है वो हमें उसको मदद कर सकता है, उसे राहत मिल सकती है। आगे देखो, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। देखो कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं। समाज में रहना है तो समाज के जो नियम है, कानून बनाए, उसमें उसके दायरे में हमें रहना ही पड़ता है। मर्यादा है, उसके मर्यादा में हमें रहना पड़ता है। तो सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने तो जिस प्रकार सिप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारा यही कल्याण की भावना तुम्हें एक पहचान देगी, तुम्हारा सम्मान होगा। समाज में तुम्हें इतने कार्य करने होंगे, समाज के लिए इतना कुछ करना होगा, तब जाकर समाज क्या करेगा, तुम्हारा समाज में तुम्हारा नाम होगा और समाज में तुम मूल्यवान मोती के समान बन जाओगे। इसके लिए तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ ऐसे कर्म करने होंगे, तब जाकर तुम मोती के अंदर, सिप के अंदर जो मोती होता है उसके समान तुम बन सकते हो। इसका अर्थ होता है कि समाज में तुम एक अच्छे, एक भले आदमी बन सकते हो। आगे देखो, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूट पर देखो। देखो यहाँ पर सुंदर ऐसा उदाहरण देकर कवि हमें कहना चाहते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। ऐसा कवि यहाँ पर हमें तितली का उदाहरण देकर, फूल का उदाहरण देकर हमें बताना चाहते हैं कि समाज में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो आगे बढ़ने से डरते हैं, तो वो डरे हुए होते, तो उन लोगों की तुम क्या करो, मदद करो, उनके डर को तुम निकालो। कोई उन्हें परेशान करता है तो उसकी परेशानी का हल दूर करो तुम, या उसके डर को तुम निकालो। आगे देखो, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। देखो कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में मनुष्य का एक सागर है। भीड़ के जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते, हजारों करोड़ों लोग इस संसार में हमें दिखाई देते हैं, अनगिनत ऐसे चेहरे की जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। इतने सारे लोग हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो। अक्सर यानी हमेशा। भीड़ में शक्ल, इसका मतलब क्या होता है, चेहरा। तो
ईश्वर यहाँ पर सच्चाई का प्रतीक होता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसी शक्ल मुझे दो कि हर तरफ हर एक व्यक्ति में मुझे भगवान ही नजर आ जाए। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आओ, यानी भगवान नजर आए। भगवान इसका मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ यहाँ पर क्या है कि सच्चे लोग, सच्चाई का प्रतीक। यहाँ पर तुम तो सर्वव्यापक हो, तुम ही मुझे सभी लोगों में इतने सारे जो भीड़ है उस भीड़ में तुम नजर आओ। इस प्रकार प्रस्तुत जो गजल कविता है, इस कविता के द्वारा कवि ने हमें ये सलाह दी है, गजलकार ने हमें ये सलाह दी है कि हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और बाहरी रंग तो अस्थायी होता है, हमें सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कामों से हमें दिखाई देनी चाहिए। ऐसा इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी ये जो कविता है, ये कविता समाप्त हुई है। इस कविता के नीचे दिया गया जो गृह कार्य है, वह गृह कार्य आप लोगों को लिखना है। धन्यवाद।